हेलो हाँ जी, आ गए जी, सवाल आ गए। अच्छा जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ हक़। लाओ जी, लाओ सवाल लाओ। कितने सवाल हैं? 4-5 सवाल है। ये निकाले इतने सवालों में से। अच्छा जी, ये क्या, कौन है भाई? ये सलीम सिद्दीकी साहब हैं, नॉर्वे ओस्लो से। सलीम सिद्दीकी यूसुफ़ी, सलीम सिद्दीकी यूसुफ़ी साहब हैं। शाह साहब, आपने अपनी एक वीडियो में अल्लाह के दीदार की बात की है। मैं आपसे इतनी रहनुमाई चाहता हूँ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ तो किसी वली को कैसे दीदार हो सकता है? आपकी तरफ से रिप्लाई का मुंतज़िर हूँ। शुक्रिया। नॉर्वे ओस्लो, स्कैंडिनेविया। बहुत दूर से है। कब आया सवाल? कल है। कल का है मैसेज? व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप पे जी। सलीम यूसुफ़ी, नाम बड़ा खूबसूरत है इनका, सलीम यूसुफ़ी साहब, सलीम सिद्दीकी यूसुफ़ी जी। सलीम सिद्दीकी यूसुफ़ी साहब, आपने इसमें लिखा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ तो वलियों को कैसे हो सकता है तो वाकई बड़ी हैरत की बात है जी। औलुल अज़म रसूल को मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम औलुल अज़म रसूल है ना भाई? सिर्री की विलायत आपके पास है, या हय्यो या कय्यूम, इसीलिए औलुल अज़म है जी। सलीम साहब, इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दें, अगर शायद आप अगर स्टडी करते तो मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम, आपका ये फरमान मौजूद है कि मेरी उम्मत के उल्मा बनी इसराइल के नबियों की मानिंद होंगे, है ना फरमान ये? और मेरी उम्मत के वलियों पर बनी इसराइल के नबियों को रश्क आएगा। मेरी उम्मत के वलियों पर बनी इसराइल के नबियों को रश्क आएगा। तो यहाँ सलीम साहब, सोचने वाली एक बात यह है कि आका इस्लाम की उम्मत के जो वली हैं उनमें ऐसी क्या खूबी है कि आका इस्लाम फरमाते कि मेरी उम्मत के वलियों पर बनी इसराइल के नबियों को रश्क आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के अंबिया से था ना? बेशक ऐसा ही है। बेशक ऐसा ही। मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के अंबिया से था, आप बनी इसराइल के नबी थे। और आप फरमाते हैं, मेरे आका आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल के, मेरी उम्मत के वलियों पर बनी इसराइल के नबियों को रश्क आएगा। तो ऐसी क्या चीज़ है सलीम साहब? समझने और सोचने की बात यह है कि आका इस्लाम की उम्मत के जो वली हैं उनमें ऐसी क्या खूबी है कि बनी इसराइल के नबियों को उन पर रश्क आएगा। एक राय बराबर ना आगे जा सकते ना पीछे, क्योंकि फरमान आका इस्लाम का है। बेशक फरमान आका इस्लाम का है कि मेरी उम्मत के उल्मा बनी इसराइल के नबियों की मानिंद होंगे और मेरी उम्मत के वलियों पर बनी इसराइल के नबियों को रश्क आएगा। क्यों? कोई तो ऐसी खूबी होगी ना भाई। मूसा अलैहिस्सलाम आप हम कलाम होते थे कोई तूर पर, और एक बार आपको बस ये शौक़ हुआ और आपने बहुत ज़िद की कि अल्लाह पाक आज अपना दीदार दे, आज तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब आया कि मूसा ताब नहीं है, लन तरानी या मूसा लन तरानी, हाँ मुमकिन नहीं है, देख नहीं सकोगे।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मालिक, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो तुझे देख सकेगा, जो तुझे देख सकेगा? क्या बात है। जवाब आया कि हाँ मूसा, एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। क्या बात है, क्या बात है। हक। जवाब आया कि हाँ मूसा, एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। बस ये थोड़ा सा जज्बाती हो गए आप, थोड़ा सा रिसालत का जोश आ गया, रिसालत का जोश आ गया कि मैं औलुल अज़म रसूल हूँ, मैं दीदार नहीं कर सकता और उम्मती दीदार कर लेंगे। बोले, मालिक तू दे, दीदार दे, दीदार दे, जो होगा देख लेंगे, देखा जाएगा, दीदार दे तू। बस जब अल्लाह पाक ने इतनी ज़िद देखी तो अपनी एक तजल्ली कोहे तूर पर डाली, कोहे तूर पर अपनी एक तजल्ली डाली। जब वो तजल्ली कोहे तूर से टकराई है आके, तो इतना शदीद धमाका था कि मूसा उछले, गश खा के आप नीचे गिरे और फिर कई दिन तक आप बेहोश पड़े रहे। जो 30, 40, 50 कितने सरदार जो आपके साथ थे वो सब मर गए, बेशुमार मवेशी, बेशुमार इंसान नीचे बस्तियों में मर गए। एक तजल्ली जो टकराई है आके, आप एक तजल्ली की भी ताब नहीं ला सके, एक तजल्ली की भी। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप काबे कौसैन के फासले से शबे मेराज अल्लाह का दीदार कर, अल्लाह का दीदार करते हैं। रसूल ये भी, रसूल वो भी, बेशक रसूल ये भी, रसूल वो भी, है ना। अच्छा, इसके अलावा बहुत से और भी लोग हैं, बहुत से और भी लोग हैं जो यही कहते हैं कि दीदार सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ और किसी को नहीं होता। बहुत से लोग और भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सलीम सिद्दीकी साहब ये बताते चले आपको कि इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मुझे 99 मरतबा अल्लाह का दीदार है, 99 मरतबा, ठीक है। हज़रत अदम अलैहिर्रहमा के साहबजादे हज़रत इब्राहिम बन अदम, आप फरमाते मैंने 70 बार अल्लाह को देखा है, 70 दीदार है मुझे अल्लाह के, 70 दीदार है मुझे अल्लाह के। ये इस मर्तबे के लोग हैं, ये इस मर्तबे के लोग हैं कि इनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं, इनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं। और 70 मरतबा या 99 मरतबा, कोई नहीं है जो एक ही ख्वाब देखे 99 मरतबा या 70 मरतबा देख सकता है कोई? एक ही ख्वाब मुमकिन नहीं है। तो ये इस मरतबे के लोग हैं कि 70 मरतबा हज़रत इब्राहिम बिन अदहम को अल्लाह का दीदार हुआ ख्वाब में, और एक जगह 90 की रिवायत मिलती है और एक जगह 99 की। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मुझे 99 मरतबा अल्लाह का दीदार है ख्वाब में। ये जो ख्वाब वाले हैं ये वो लोग हैं जिनका ये अन्ना बेदार होता है, जो याहू की ज़रबों से परवरिश पाता है, याहू के नूर से, ये ख्वाब में दीदार करते हैं, ठीक है। और कामिल ज़ात वली जो हैं, कामिल ज़ात वली वो मराक़बे में दीदार करते हैं। और तिफ़ले नूरी वाले जो हैं, तिफ़ले नूरी वाले वो रूबरू सामने जाके दीदार, वो रूबरू सामने जाके दीदार करते। तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है जी। यहाँ हम ज़रा सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासलीन मुक्तदाए कामलीन फ़ना फ़ी अन ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा, सुल्तानुल फ़ुक़रा में फ़क़र का 5वां सुल्तान। आप फरमाते हैं जब चाहे जब अल्लाह का दीदार कर लूँ। आप कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को दीदार नहीं हुआ तो वलियों को कैसे हो सकता है? सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जब चाहे जब अल्लाह का दीदार कर लूँ। जो ख्वाब में दीदार करते हैं उनका भी बता दिया, जो मराक़बे में दीदार करते हैं उनका भी बता दिया, और जो रूबरू जाके दीदार करते हैं उनका भी बता दिया।
आखिर इस्लाम ने अपने जिस्म अथर के साथ अल्लाह का दीदार किया, लेकिन आखिर इस्लाम की उम्मत के जो वली हैं वो अपनी रूहों से, वो अपनी रूहों के ज़रिए अल्लाह का दीदार करते हैं। बस ये ज़रा सा फ़र्क है, ये ज़रा सा फ़र्क है। समझने की बात यही है कि हर नबी को अल्लाह पाक ने उसकी उम्मत के लिए और उसके लिए एक विर्द अता किया, एक विर्द अता किया। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत और आपके लिए जो विर्द अता किया अल्लाह पाक ने वो था या वाहब होगा, ठीक है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, आपको जो विर्द अता हुआ और आपकी उम्मत को वो था या वदूद हो, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम को जो विर्द अता हुआ आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए वो था या रहमान हो। ईसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ या कुद्दूस हो। लेकिन आकाए करीम हुजूर अलैहिस्सलाम को और आपकी उम्मत को जो अता हुआ वो इसमें ज़ाती इस्म अता किया अल्लाह पाक ने, अल्लाहू, अल्लाहू। 1,24,000 मिलकर भी इसमें ज़ात वाले को नहीं पहुंच सके। 1,24,000 मिलकर भी इसमें ज़ात वाले को नहीं पहुंच सके। तो आखिर इस्लाम की मरहून मिन्नत आपके दम कदम से वही इसमें ज़ात आखिर इस्लाम की उम्मत के वलियों को अता हुआ, वही इसमें ज़ात। और इस इसमें ज़ात का नूर है, इस इसमें ज़ात का नूर है कि ये नूर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचाता है। बेशक ये नूर पहुँचाता है ना। सिफात वाले ने ज़ात का नूर, ज़ात का दीदार मांगा। सिफात वाले ने, जिसके पास सिफाती नूर था ना सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर, सिफाती नूर था ना, तो सिफाती नूर ज़ाती नूर की ताब कैसे लाए? नहीं ला सकता। आकल इस्लाम मेराज पर, शब मेराज, काबे कौसैन के फासले से अल्लाह पाक से बगलगीर भी होते हैं, मुसाफा भी करते हैं और दीदार भी करते हैं, हम कलाम भी होते हैं। रसूल ये भी, रसूल वो भी। यह है इसमें ज़ात का ज़ाती नूर और वो सिफाती नूर। यही कहा था ना ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कि अल्लाह पाक देखना चाहता हूँ, दीदार चाहता हूँ तेरा, एक दफ़ा मैं तुझे देखना चाहता हूँ मालिक। तो जवाब आया था कि ईसा, मूसा का हाल भूल गए, मूसा का हाल भूल गए। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था ना कि मालिक तो क्या करूं इस नबूवत का मैं, जो नबूवत मुझे तेरा दीदार नहीं करा सकती। मेरा अगर दीदार चाहते हो ईसा तो फिर मेरे हबीब की उम्मत में पैदा होना पड़ेगा, उसकी उम्मत में आना पड़ेगा। कहा मालिक ले ले फिर नबूवत तू अपनी ले ले वापस, मुझे अपने हबीब की उम्मत में उम्मती बनाकर भेज देना। हाँ, मुझे अपने हबीब का उम्मती बनाकर भेज देना। मैं क्या करूं इस नबूवत का जो मुझे तेरे दीदार तक ना पहुंचा सके। ये थी वो वजह, ये है वो नुक्ता कि आखिर इस्लाम फरमाते हैं और मेरी उम्मत के वलियों पर बनी इसराइल के नबियों को रश्क आएगा। ये है वो। सलीम यूसुफी साहब शायद समझ गए होंगे आप, कलंदर पाक रहते ही दीदार में। आप तो पूछ रहे हैं कि वलियों को दीदार कैसे हो सकता है? कलंदर पाक रहते ही दीदार में। भाई देखा गया कभी भी नहीं देखा दरबार गौसियत में, हमने तो नहीं देखा ना आखिर इस्लाम की महफिल में। क्यों? कि फुर्सत ही नहीं है। वो फरमाते हैं मुझे अल्लाह के दीदार से फुर्सत हो तो मैं कहीं और जाऊं। हाय हाय, क्या बात है। मेरे शहंशाह फरमाते हैं मुझे अल्लाह के दीदार से फुर्सत हो, मैं तो ऐसा गुम हूँ उसकी ज़ात में, उसके इश्क में फना हूँ बिल्कुल। आप फरमा रहे हैं कि वलियों को कैसे हो सकता है? कलंदर पाक रहते ही दीदार में है। सुल्तान बाहू अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि जब चाहूँ जब अल्लाह को देख लूँ, जब दीदार कर लूँ। क्या बात। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते 99 मरतबा दीदार है मुझे अल्लाह का। हज़रत इब्राहिम बन आदम आप फरमाते हैं 70 मरतबा मैंने अल्लाह को देखा ख्वाब में। क्या 70 मरतबा भी कोई ख्वाब झूठा आ सकता है? नहीं। तो सलीम सिद्दीकी यूसुफी साहब, अल्लाह खुश रखे आपको। आपका जवाब हो गया या बाकी है कुछ? हैं? अगर बाकी है तो उसे भी मुकम्मल कर दें आज। हैं जी? मेहरबानी फरमाएं। नहीं यार, चलो हो गया पूरा। आकल इस्लाम के फरमान के मुताबिक, आकल इस्लाम के फरमान की दलील सामने रखकर, है ना भाई,
आखिर इस्लाम के फरमान को दलील बनाकर जब आप कोई जवाब देंगे तो वो सबकी समझ में आएगा, कोई इनकार नहीं करेगा उससे, कोई इनकार नहीं करेगा। और अगर फिर भी कोई इनकार करे तो अल्लाह की मर्ज़ी है जी, हक हम थोड़ी इसके ज़िम्मेदार हैं, फिर वो अपना जवाब खुद देगा फिर। हक। तो सलीम सिद्दीकी साहब, अल्लाह खुश रखे, आपको जवाब आ गया आपका। और भी कभी कोई आपका हो सवाल तो ज़रूर भेजिएगा, यहाँ बेशुमार सारी दुनिया से सवालात आते हैं और हद्दुल इम्कान अपनी से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मुतमईन कर सकें, जितने भी लोग हैं उन्हें मुतमईन कर सकें और उनको सही जवाब पहुँच सके। ठीक है जी, हो गया? ओके जी। लाओ पानी पिलाओ यार, ज़रा सा पानी पिलाओ, ठंडा पिलाओ यार ज़रा सा। हो गया, ये पूरा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक़ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।